हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। यदि आप ईश्वर से कुछ चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप उससे मांगे और तब तक मांगते रहें जब तक वो आपको वह न दे दे। केवल यह न माने कि वो आपको ये दे देगा या स्वयं कोई कार्रवाई किए बिना कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करें। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें इस दुनिया में कुछ अद्भुत करने की शक्ति देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी बने। आपको पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, मायने ये रखता है कि आपको मुझ पर विश्वास है और मेरी इच्छा का पालन करें। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि प्रभु आज आपसे क्या कह रहे हैं, तो एक सेकंड रुकें और सोचें कि वह क्या है जिस पर आपका ध्यान केंद्रित है। यदि ऐसी चीजें हैं जिन पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो वे ध्यान भटकाने वाली हो सकती हैं। मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें बंधुआई से निकालूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। मैं तुम्हें इस्राएल के लोगों के लिए वाचा के समान अनंत ज्योति और अनंत आशीष दूंगा। मैं ही प्रभु हूँ जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी पर मनुष्य को उत्पन्न किया। मैं वह हूँ जो स्वर्ग से तारे उतारता हूँ और उन्हें मानव जाति को देता हूँ ताकि वे अपनी शक्ति प्रकट कर सकें। मैं वह हूँ जो सभी जीवित चीजों, पौधों, जानवरों, पक्षियों और मछलियों में जीवन फूंकता है। मैं उन्हें भूमि और समुद्र के सब प्राणियों पर प्रभुता भी देता हूँ कि वे धर्म से मनुष्य की सेवा करें। मेरा उद्देश्य है कि वे ऐसा करें। मैंने तेरे उपयोग के लिए सब कुछ सुंदर बनाया है। मेरे हाथों से बनाई गई चीजों को छोड़कर सब कुछ तुम्हारा है। आप ही दुनिया की रोशनी हो। पहाड़ी पर बसा शहर छिप नहीं सकता। दीपक जलाकर कोई उसे टोकरी के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखता है और उससे घर में सबको प्रकाश मिलता है। अपना प्रकाश मनुष्यों के सामने इस रीति से चमका कि वे तुम्हारे भले कामों को देखें और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। उनका यह मतलब नहीं था कि आप खूब चमकें या दिखावा करें। उनका मतलब था कि आपको उपचार और मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले अन्य लोगों के लिए आशा की किरण बनना चाहिए। आपको ईश्वर द्वारा अद्वितीय उपहार दिए गए हैं और वह चाहता है कि आप उनका उपयोग उन लोगों के लिए आशा और उपचार लाने के लिए करें जो आहत हैं या हारे हुए हैं। तुम मेरे प्यारे बेटे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि मैं अपने जीवन से प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह एक सुंदर जीवन हो, प्यार और खुशी से भरा हो। आप वे सभी चीजें कर सकते हैं जो इसे संभव बनाती हैं, लेकिन मेरे बिना नहीं। उस समय से मत डरो जब सब कुछ खोया हुआ और निराशाजनक लगता है, जब दुनिया आपके खिलाफ लगती है, जब शैतान आपको भटका रहा है और जहां कोई और आपकी परेशानियों से बाहर निकलने में आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि केवल आप ही अपनी ताकत और बुद्धि के माध्यम से मदद करेंगे। अकेले जो इस जीवन में सभी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं है और जो अक्सर इस दुनिया में सफलता के बजाय आत्म विनाश का कारण बनते हैं। डर आपके विश्वास को व्यक्त करने और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। डर आपको जरूरत के समय ईश्वर को पुकारने, दूसरों के लिए प्रार्थना करने या खुद से बड़ी किसी चीज के लिए खुद को समर्पित करने से रोक सकता है। लेकिन डर एक विकल्प है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो कभी कभी हमारे साथ होता है। यह एक ऐसा विकल्प है जिसे हम हर दिन चुनते हैं। डर भारी हो सकता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपने डर में अकेले हैं और किसी और ने पहले कभी इसे महसूस नहीं किया है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके समान अनुभव हुए हैं और उन्होंने डर के साथ अपने संघर्ष के माध्यम से रास्ता ढूंढ लिया है। यदि आप डरते हैं तो आपको अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया है और उनका डटकर सामना करने के परिणामस्वरूप आज उत्पादक जीवन जी रहे हैं। आपसे प्यार किया जाता है और आपको महत्व दिया जाता है। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आप
आप ईश्वर की संतान हैं और आप महान कार्यों के लिए बनाए गए हैं। आपका जीवन ईश्वर का एक उपहार है। अच्छी खबर यह है कि आप मसीह के माध्यम से सभी चीजें कर सकते हैं जो आपको मजबूत करता है। प्रभु ने आपको महान उपहार दिए हैं, लेकिन वे सिर्फ आपके आनंद लेने के लिए नहीं हैं, वे दूसरों के आनंद लेने के लिए भी हैं। वो हर किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है। वह चाहता है कि हम सभी इस जीवन में खुश और आरामदायक रहें, क्योंकि हम इसे हमेशा उसके साथ जीने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत है। मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनने के लिए तैयार रहने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं आपको यह विश्वास करने के लिए आशीर्वाद दूंगा कि मैं अस्तित्व में हूँ और आपके जीवन में क्या हो रहा है इसकी परवाह करता हूँ। ये सच है, मेरे पास तुम्हारे लिए जीवन के अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास आपके लिए बस इतना ही है, और यही मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ईश्वर चाहता है कि आप खुश रहें, और वह चाहता है कि आपका जीवन आशीर्वादमय हो। ईश्वर चाहता है कि हर किसी के जीवन में अच्छी चीजें हों। इसलिए जब हम प्रभु से परेशान या क्रोधित होते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि वो अब भी हमसे प्यार करता है और हमारी परवाह करता है। यदि हम ईश्वर से क्षमा भी मांगें तो हम ईश्वर के प्रति अपना क्रोध त्याग सकते हैं और उसे क्षमा कर सकते हैं। मेरे बच्चे, निराश मत हो। मैं आपके परीक्षणों और कष्टों के दौरान यहाँ आपके साथ हूँ। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके लिए मौजूद रहूँगा। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।